Good morning, students. In last lecture, we had seen about red book data, about different animal and endangered species. So now we are going to see about a new topic, that is migration. So what is migration? Migration यानी अलग अलग environment में जहाँ पे अलग अलग birds होते हैं, जब उनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब अगर वो लोग जहाँ पे रह रहे हैं, अगर वहाँ पे विंटर शुरू हो गया सपोज़, तो वहाँ पे कंडीशन वहाँ के रहने जैसी नहीं होती, इसीलिए वो माइग्रेट करते हैं थोड़े महीनों के लिए, जिससे उन्हें एक प्रॉपर क्लाइमेट मिले और वो अच्छे से रह सके, इसीलिए वो माइग्रेट करते हैं. Exertion party then enter deeper into the forest under the guidance of Madhavji. They sit near the Tawa reservoir to relax for some time. So वो लोग अलग 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 जगह गए, देन फॉरेस्ट के अंदर गए, वहाँ पे थोड़ी देर उन्होंने रेस्ट किया. उसके बाद माधव जी ने उन्हें बताया कि वहाँ जो रिज़र्व आया है वहाँ पे अलग अलग माइग्रेटरी बर्ड्स है. सो उनके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी. सो वो क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे. दीज बर्ड हैव फ्लोन हियर फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब आपने जो स्टैंडर्ड 7th में ये सब पढ़ा होगा कि बर्ड्स है वो माइग्रेट करते हैं जब उनके पास प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं होती. सो वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं वर्ल्ड के कोई भी कोने पे से, और वो एटलीस्ट 15,000 या उससे भी ज़्यादा कई बार ट्रैवल करते हैं. नाउ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरिया एवरी ईयर during a particular time because of climatic changes. They fly for laying eggs as the weather in their natural habitat become very cold and inhospitable. Birds who cover long distance to reach another land are called migratory birds. So migratory birds है वो क्या करते हैं, एवरी ईयर कोई स्पेसिफिक टाइम पे अलग अलग प्लेसेस पे चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी नहीं होती, और वो मोस्टली अपने एग रखने के लिए आते हैं, जिससे उनकी पॉपुलेशन बढ़े. और कब आते हैं? जब उनका जो नेचुरल हैबिटेट, वो जहाँ पे रहते हैं, वहाँ अगर कंडीशन बहुत कोल्ड हो जाए, तब वो ऐसी प्लेसेस पे आ जाते हैं. बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स. नाउ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. सो सबने सुना होगा पेपर ट्रीज़ में से बनता है. सो जैसे जैसे पेपर्स का यूज़ बढ़ेगा वैसे ट्रीज़ कटिंग भी बढ़ेगा. सो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि हमें उसका यूज़ ठीक से करना चाहिए, पेपर को सेव करना चाहिए, या तो फिर उसका रीयूज़ करना चाहिए, जिससे जो ट्रीज़ कटिंग है वो कम हो जाए. और ट्रीज़ कटिंग कम होगा तो डिफॉरेस्टेशन कम होगा, जिससे पॉपुलेशन मेंटेन रहेगा. ये जो बर्ड्स एनिमल का है उनको कोई एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा. सो देर आर मैनी थिंग्स विच कैन बी डन if deforestation stops. So forest tamer draw attention of children to another cause of deforestation. He tells them that it takes 17 full grown trees to make 1 ton of paper. सो प्रोफेसर ने उन्हें बताया डिफॉरेस्टेशन का अनदर कॉज, कि ट्रीज़ अगर कटेंगे तो उसमें से पेपर बनेगा, और टोटल 17 फुल ग्रोन ट्रीज़, मतलब अच्छे से ग्रो किए गए 17 ट्रीज़ कट करने पड़ते हैं 1 टन पेपर बनाने के लिए. सो इसीलिए हमें पेपर सेव करना चाहिए, उसे रिसाइकल करना चाहिए, और रिसाइकल भी हम 5 to 7 टाइम्स ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते. इफ़ ईच स्टूडेंट सेव एटलीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे, वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर. सो अगर हम सब एक एक पेपर सेव करें तो हम कई ट्रीज़ बचा सकते हैं. सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी पेपर यूज़ करो,
उसे अच्छे से यूज़ करो और वेस्ट मत करो। अगर हम वेस्ट नहीं करेंगे तो हम डिफॉरेस्टेशन होने से बचा सकते हैं, जिससे हमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई भी चीज़ नहीं होगी हमारे एनवायरनमेंट में, और अच्छा रहेगा हमारा एनवायरनमेंट। We should save, reuse used paper and recycle it. By this, we not only save trees but also save energy, water that is needed for manufacturing paper. Also, the amount of harmful chemical used in paper making will also be reduced. So, हम पेपर बनाने के लिए जो अलग अलग केमिकल्स यूज़ होते हैं उसको भी हम उसका यूज़ भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो हमें ये चीज़ करनी चाहिए। फिर यहाँ पे बोझों को एक अलग क्वेश्चन आता है कि कोई परमानेंट सोल्यूशन है। सो कोई इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बस हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रिफॉरेस्टेशन, मतलब ट्रीज़ को उगाना। जितने हो सके उतने ज़्यादा ट्रीज़ उगाए, उनकी केयर करे और उनको कट करने से बचाए, वही एक इसका सोल्यूशन है। So Professor Ahmed suggests that the answer to deforestation is reforestation. Reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees. मतलब हमें अलग अलग प्लांट करने चाहिए ट्रीज़, और डिफॉरेस्टेशन जहाँ हुआ है वहाँ पे नए ट्रीज़ ग्रो करने चाहिए। द प्लांटेड ट्री should generally be of same species which are found in that forest. We should plant at least as many trees as we cut. मतलब हमने कोई ट्री सपोज़ काटा तो वही स्पीशीज़ का हमें ट्री वहाँ पे ग्रो करना चाहिए, जिससे हम जो एनवायरनमेंट है उसमें भी डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, और उसके कारण जो एनिमल्स बर्ड्स वहाँ पे रहते हैं उन्हें अच्छा हैबिटेट मिले और उन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना मिले। और सेकेंड थिंग, जितना हम डिफॉरेस्टेशन करें उतना ही हम अगर रिफॉरेस्टेशन करें तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा और सब कुछ अच्छे से मेंटेन रहेगा। अगर डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा रिफॉरेस्टेशन के सामने, सो उसका फिर कोई मीनिंग नहीं होगा। We should plant at least as many trees as we cut. Reforestation can also take place naturally also. Reforestation है वो नेचुरली भी होता है, मतलब आपने देखा होगा अगर हमने कोई ट्री ग्रो किया है तो उसके सीड अगर सॉइल में गिरेंगे जब, तो वहाँ से नए ट्रीज़ ग्रो होंगे। सो इस तरह से भी रिफॉरेस्टेशन नेचुरली होता है, बट वो बहुत स्लो प्रोसेस होती है, तो इसीलिए हमें खुद भी प्लांट करने चाहिए। If the deforested area is left undisturbed, it re-establish itself. In natural reforestation, there is no role of human being. We have already caused tremendous damage to our forest. So, इसमें क्या लिखा है कि रिफॉरेस्टेशन जब नेचुरली होता है उसमें ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होता, और जब डिफॉरेस्टेड एरिया को हम वैसे का वैसे रहने दें तो वहाँ पे न्यू ट्रीज़ ग्रो हो ही जाएंगे, बट उसमें टाइम बहुत लगता है। और एज वी हैड ऑलरेडी कॉज ट्रिमेंडस डैमेज, हमने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है फॉरेस्ट में। इफ़ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज़ द ओनली ऑप्शन। सो आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ गया है, डिफॉरेस्टेशन बहुत बढ़ गया है, सो हमें बचाना है हमारी ग्रीन वेल्थ को फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो बस हमारे पास एक ही ऑप्शन है। What is that option? We have to just plant more and more trees. Professor also told them that in India we have the Forest Conservation Act. So अलग अलग गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ भी रखी है, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, देन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सो all that has been celebrated, or we have applied many conservation act to protect our green wealth, and we have to fully participate in that. This act is aimed at preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of the people living in or near the forest. So हम ट्रीज़ ग्रो करेंगे तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उसके आजू बाजू या उसके फॉरेस्ट के अंदर भी जो रहते हैं ह्यूमन बींग्स, उन्हें भी इससे फ़ायदा होगा। आफ्टर सम रेस्ट, माधव जी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक
because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. On getting back, Professor Ahmed and children thank Madhavji for guiding them through this exciting experience. So रात को स्टे करना इतना एडवाइसेबल नहीं है, इसीलिए सनसेट के बाद वो लोग वापस चले गए और प्रोफेसर ने एंड चिल्ड्रन ने थैंक यू बोला माधव जी को, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया. सो नाउ द चैप्टर इज़ ओवर एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर मैं इनका वर्कबुक का PDF भेज दूँगी, और मैं जितना PDF में भेजूँ आपको उतना ही लिखना है. ठीक है, थैंक यू.